बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल व करम से अभी हमने मग़रिब की नमाज़ पढ़ी और मस्जिद हरम की छत पर बैठे हुए हैं। इस मुनासबत से मैं जो नफली तवाफ़ है इससे मुताल्लिक़ 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा। पहली बात ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मस्जिद हराम का जब भी ज़िक्र किया है, अल्लाह ताला ने तवाफ़ का भी ज़िक्र किया है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हज में बयान फरमाया, सुम्मा लियक़ज़ू तफ़थहुम वल्यूफ़ू नुज़ूरहुम वल्यत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक़। और इस आयत से चंद आयत पहले अल्लाह ताला ने कहा, व इज़ बव्वअना लि इब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बि शैअ व तहिर बैतिय लित्ताइफ़ीना वल क़ाइमीना वर्रुक्अ सुजूद। और एक आयत है सूरतुल बक़रा की, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा, व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिय लित्ताइफ़ीना वल आकिफ़ीना वर्रुक्अ सुजूद। इन तीनों आयतों में अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम का ज़िक्र किया और इसमें नमाज का ज़िक्र फरमाने के साथ साथ मज़ीद 2 इबादतों का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए, एक एतिकाफ़ का, एक तवाफ़ का। नमाज तो हर मस्जिद में होती है, मस्जिद हरम की एक ख़ास ख़ुसूसियत है अजर व सवाब के एतबार से, और एतिकाफ़ भी सिर्फ़ मस्जिद में ही होगा, लेकिन तवाफ़ सिर्फ़ इसी मस्जिद में, मस्जिदुल काबा में। इसीलिए बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जो तो तवाफ़ है ये तहियतुल मस्जिदिल हराम है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि उम्रा करने वाला शख्स, हज करने वाला शख्स मस्जिद हराम में दाखिल होता है तो कोई तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ता ना, सीधे काबा की तरफ जाता है, हजर अस्वद से तवाफ़ शुरू करता है। तो कहा कि ये जो तवाफ़ है ये तहियतुल मस्जिदिल हराम है, इसका अजर व सवाब बहुत है। एक है तवाफ़, जो हम तवाफ़ करते हैं, जैसे एक शख्स मक्का आता है उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, जो पहला जो तवाफ़ करता है जिसे तवाफ़ क़ुदूम कहते हैं, हुज्जाज यौमुन नहर में जो तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ इफ़ाज़ा, फिर तवाफ़ वदा है जब आखिरी जो उसका वक्त होता है मक्के से निकलने के लिए। लेकिन इन अय्याम के दौरान जब कभी भी उसे मौका मिले, जितना मुयस्सर हो, नफली तवाफ़ भी करना चाहिए, इसलिए कि तवाफ़ का फ़ी नफ्सी अजर व सवाब बहुत है। आप देखिए, मिसाल के तौर पर एक हदीस आती है जिसे इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की अब्वाबुल हज में लाए हैं, तो हदीस की किताब है। एक ताबिई है, किबार ताबिईन में शुमार होता है उनका, उबैद इब्न उमैर नाम है उनका रहमहुल्लाह। इमाम मुस्लिम इब्न अल-हज्जाज अल-कुशैरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल के ज़माने में पैदा हो चुके थे। और एक बात ये भी मिलती है रहमहुल्लाह कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा भी है, छोटे थे, देखा है अल्लाह के रसूल को। 68 पर 8 हिजरी में इंतकाल हुआ उनका। मारूफ कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपके मरवियात हैं। तो ये जो उबैद इब्न उमैर हैं रहमहुल्लाह, वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जब तवाफ़ करते थे ना, तो जो रुकन यमानी है और फिर उसके मुकाबिल जो हजर अस्वद जहाँ नस्ब किया गया है, तो भीड़ होती थी तो भी अंदर जाते घुसकर और जाके छू के आते। वो कहते हैं कि अन्ना इब्न उमर कान युज़ाहिमु अला रुकनैन ज़िहामन, मतलब ये कि पूरे शद्दो-मत से जाते, वो बरल छू कर आना है, किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे, लेकिन जाते थे और वो करके आते थे। इन्होंने कहा कि मा रअयतु अहदन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलुहु, अल्लाह के रसूल के इतने सहाबा को मैं देखता हूँ, वो तो ऐसा नहीं करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि इन अफ़अल, अगर मैं करता हूँ, जो मैं किया हूँ अब तक, ये इसलिए मैंने किया है कि
समिअतुहु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना। 3 बातें बयान की। कितने? कहा कि पहली बात ये बयान की कि फ़इन्न मसहहुमा कफ़ारतुन लिल खताया, रुकन यमानी को कोई छूता है, छूना मुस्तहब है, मुयस्सर हो तो छूना चाहिए। तो रुकन यमानी को कोई छूता है और हजर अस्वद को कोई मस करता है, और हजर अस्वद को मस करने की कई सूरतें हैं, हाथ से छूना, छड़ी हो तो वो लगाना, या बराह रास्त जाके चूमना, या हाथ से इशारा करना, चूमना नहीं, सब शक्लें उसके अंदर हैं। लेकिन छूने की जो बात आती है ख़ास तौर पर, कहा कि जो है उससे गुनाह माफ़ होते हैं। ताकि इस वजह से मैंने अल्लाह का सुना ना, मैंने तो मैं करता हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही, कहा कि मन ताफ़ बिहाज़ल बैत, जो काबतुल्लाह का तवाफ़ करता है, मन ताफ़ बिहाज़ल बैत उसबुआन, क्या मतलब उसबुआन के? 7 चक्कर। जो 7 चक्कर तवाफ़ के लगाता है और फ़अहसाहु, उसको शुमार करता है, ध्यान देता है, मुतनब्बा रहता है और पूरे नशीद होके करता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, इसके अंदर ताकत का भी माना आता है। तो कहा कि कान का इत्क़ रक़बा, एक गर्दन आज़ाद करने का अजर व सवाब, एक ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर व सवाब। चूँकि हमारे माबैन ग़ुलाम नहीं है ना, हमारा कोई अज़ीज़ कैद खाने में हो, जेल में हो और मासूम भी हो, उसको निकालने के लिए कितनी कार्रवाइयाँ होती, कितना पैसा लगता है, अंदाज़ा लगाइए। वो तगोदो, वो मेहनत करने का अजर व सवाब अगर मिलता है तो कितनी बड़ी बात है। एक गर्दन आज़ाद करना बहुत बड़ी बात है। एक तीसरी बात उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला यज़अु क़दमन वला यरफ़अु उख़रा इल्ला हत्तल्लाहु अन्हु ख़तिया। एक तवाफ़ करने वाला जो है, एक कदम रखता है नहीं, ऐसा एक कदम उठाता है, फिर एक कदम रखता है, फिर एक कदम उठाता है। कहा कि एक एक कदम पर उसका एक एक गुनाह माफ़ हो रहा है। व कतब लहू बिहा हसना, एक एक नेकी लिखी जा रही है। ये हदीस मुस्नद अहमद में भी है, उसमें तवाफ़ के साथ 2 रकातों का भी जिक्र है। नफिल तवाफ़ में भी 2 रकात पढ़ना चाहिए। तो फिर उसमें क्या होगा कि 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे। अशरु सय्यात महत अन्हु अशरु सय्यात, उसके लिए 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 नेकियां लिखी जाएंगी, तो 10 दर्जात उसके बुलंद होंगे। इस तरह की बात कही गई है। हदीस सनदन सही है, इमाम तिरमिज़ी ने भी हसन कहा है और शेख अलबानी ने भी सही कहा इस हदीस को। तो तवाफ़ करने का यह अजर सवाब, तो हमारे पास जो मौका मुयस्सर है, जिसको जितना मौका मुयस्सर है, तवाफ़ कर लेना चाहिए। यहाँ एक अहम बात यह है कि हम जो तवाफ़ करते हैं, इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इसमें ला यानी गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। बेकार की बातें, इधर उधर की बातें, गैर ज़रूरी बातें, अपनी निजी ज़िंदगी से मुतालिक, घर से मुतालिक गैर ज़रूरी बातें नहीं होनी चाहिए। तिलावत करे आदमी, ख़ास कर ज़िक्र व अस्कार करे, दुआएं मांगे, हाँ ज़रूरी बात हो तो कर सकता है। एक हदीस आती है इस सिलसिले में, मसलन इमाम नसाई रहमहुल्लाह अपनी सुनन की किताबुल मनासिक में लाए हैं। इमाम ताऊस रहमहुल्लाह, मैं बताया था ना, इमाम ताऊस रहमहुल्लाह, उनका नाम ताऊस नहीं था, उनका नाम क्या था? ज़कवान नाम था उनका। लेकिन ताऊस कहते मोर को, परिंदों में मोर की जो एक दर्जा, एक हैसियत है ना, उसकी खूबसूरती। कहा कि उलमा के माबैन एक ताऊस की हैसियत है उनकी, ताऊसुल कुर्रा। ये बात याह्या इब्न माइन ने कही रहमहुल्लाह। 106 हिजरी सन में वफ़ात है, औसत ताबीन में से। इमाम ताऊस रहमहुल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, अन रजुलिन मिन असहाबी नबी, ऐसा लफ्ज़ आता है, अल्लाह के रसूल के एक सहाबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो काबतुल्लाह का जो तवाफ़ है, तवाफ़ बिल बैत सलातुन, तवाफ़ बिल बैत सलातुन, क्या मतलब? काबतुल्लाह का जो तवाफ़ है वो नमाज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि फ़अक़िल्लू मिनल कलाम, कम से कम गुफ्तगू करो। एक हदीस है इसकी, सुनन तिरमिज़ी की, इसमें मज़ीद ये अल्फाज आते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, हदीस बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तवाफ़ हौलल बैत, काबतुल्लाह की जो तवाफ़ जो होता है नहीं, कहा कि मिस्लुस सलाह, ये बिल्कुल नमाज की तरह ही है।
बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इल्ला अन ततकल्लमू फ़ीही, इसलिए बस तुम इसमें बात कर लेते हो। कहा कि फ़मन तकल्लम फ़ीह, जो दौरान तवाफ़ गुफ्तगू अब करना ही है उसको, तो कहा कि ला यतकल्लमन्ना इल्ला बिखैर, सिर्फ खैर की गुफ्तगू करे। ये सब अहादीस सही, शेख अलबानी ने सही कहा इन अहादीस को अल-इरवा में। एक आखिरी बात ये है कि ये जो नफिल तवाफ़ है, आम तौर पर देखा जाता है लोग इसमें या तो 2-3 करके भी निकल जाते हैं, या तो बस लोग 30-30, 40, 30-30 कह रहा हूँ, 10-10 भी तवाफ़ कर चक्कर लगा लेते हैं। तवाफ़ की जो आदत है तवाफ़ की, वो 7 है। 7 आदत पूरी करना चाहिए। जिस तरह से एक शख्स आधा रोज़ा नहीं रख सकता ना भाई, नफिल रोज़ा आधा रख सकता क्या? ज़वाल से पहले नियत कर सकता है, लेकिन नहीं खाया हो तभी ना, आधा रोज़ा तो नहीं रख सकता। नमाज का शौक़ ऐसा तो नहीं कि जो 1 रकात नमाज़ पढ़ ले रहा है। तो तवाफ़ भी एक चक्कर 2 चक्कर नहीं, 7 के 7 चक्कर लगाना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? मन ताफ़ बिल बैति उसबुअन, 7 चक्कर लगाना चाहिए। और यही दुरुस्त जो है मतलब यानी मौक़िफ़ है इस बाब में, जो 7 के 7 चक्कर मुकम्मल लगाना चाहिए। और फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है उसके बाद। लेकिन अगर किसी ने 4 चक्कर लगा लिए, 6 चक्कर लगा लिए, 3 चक्कर लगा लिए, नहीं हो पाया, उसके बाद बैठ गया या चला गया, कुछ और मसला हो गया उसको, तो अहले इल्म के ये सब अक़वाल हैं कि इंशाअल्लाह उसको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन तवाफ़ की जो आदत है वो तो 4 ही है। ये जो तवाफ़ की जो आदत से मुतालिक जो मैंने बताया आपको, इसके साथ साथ एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि मैं हूँ तो मेरा तवाफ़ मैं करूँगा, सिर्फ हज और उम्रे का नहीं, नफिल तवाफ़ भी जो होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारे आमतौर पर हमारे आसपास के लोगों को, वो आते हैं उनके वालिद की तरफ से, उनके वालिदा की तरफ से, उनके भाई की तरफ से, उनकी बहन की तरफ से, लोग किस किस के नाम पर तवाफ़ कर लेते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अपनी तरफ से तवाफ़ करना चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।